आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर में आज के समय में जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन चिंतन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, परमेश्वर के उस अनुग्रह को, उस कार्य को याद करते हैं जब परमेश्वर में हमें जीवन प्राप्त है। हम जानते हैं स्थितियां गंभीर हैं, हम जानते हैं कि लॉकडाउन बढ़ाए गए हैं, हम जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको देखकर मन विचलित होता है, पर परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए, मेरे आपके सांत्वना के लिए, मेरे आपके शांति के लिए, मेरे आपके विश्वास को दृढ़ करने के लिए है। और इस विशेष रूप से हर शाम के इस मनन चिंतन का उद्देश्य ही ये है कि हम हर दिन परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हुए परमेश्वर में विश्वस्त रहें। और इस समय में जब एक भय हम सबके ऊपर छाया हुआ है, उस समय में हम परमेश्वर के वचनों से अपने भय को परमेश्वर में विश्वास करते हुए बाहर निकालने वाले हों। आइए आज के इस समय को हम शुरू करेंगे। अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना मांगे। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, इस जगत के सृष्टिकर्ता प्रभु, हम सबके बनाने वाले ईश्वर प्रभु, हमारे जीवन आपके हाथों में हैं और हम धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आप पल पल हमारे जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभु, हम अपने अपने जीवन को आपके समक्ष लेकर आते हैं, विशेष रूप से आज शाम के इस समय में, और प्रार्थना करते हैं कि आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर हो और आपके अनुग्रह की दृष्टि के तहत प्रभु परमेश्वर हमारे जीवनों से आज आप बातचीत करने वाले हों, ताकि प्रभु परमेश्वर हम ये समझ सकें कि कई बार जब हमारे जीवन परिस्थितियों में डाले जाते हैं तो प्रभु वो हमारी हानि के लिए नहीं होते हैं, वो हमारी परख और हमारी परिपक्वता के लिए होते हैं। प्रार्थना करते हैं जब हम वचन पर मनन चिंतन करते हैं और अब्राहम की परीक्षा को देखते हैं, प्रभु प्रार्थना करते हैं और आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ को अपने जीवनों के लिए चाहते हैं, ताकि प्रभु परमेश्वर आपकी आवाज़ को हम सुन सकें, समझ सकें और ग्रहण कर सकें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, हमने 22वें अध्याय को शुरू किया था और विशेष रूप से 22वें अध्याय में हमने इस बात को कल देखा था कि गॉड इज द ओनर, परमेश्वर ही हमारा मालिक है, या परमेश्वर ही वो व्यक्ति है जो मेरे जीवन, मेरी हर एक परिपूर्णता, मेरी हर एक आशीष, मेरा परिवार, सब कुछ का मालिक है। और हमने इस बात को देखा था कि किस प्रकार से हमारे लिए आवश्यक है कि हम एक्सेप्ट करें कि परमेश्वर ही रियल ओनर है, मैं और आप नहीं है। पर जितना आसान इस बात को कहना है, उतना ही मुश्किल इस बात को अपने अंदर जज्ब करना है, क्योंकि जब चीज़ मेरे हाथ में आ जाती है तो कई बार उस पर अपने अधिकार और उसके प्रति लगाव की भावना मेरे अंदर आ जाती है। और इसलिए ये कठिन कार्य है, पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से अब्राहम ने इस कार्य को अपने जीवन में किया। और विशेष रूप से आज जब हम उससे आगे बढ़कर अब्राहम के जीवन को देखते हैं तो मेरे और आपके लिए आवश्यक है कि मैं और आप इस बात पर ध्यान करें, इस बात पर अपने जहन को परमेश्वर तक पहुंचाने वाले हों कि परिस्थितियां जब मेरे जीवन में आती हैं तो वो मेरे परमेश्वर की ओर नज़दीक लाने, परमेश्वर में और परिपक्व करने के लिए आती हैं। और विशेष रूप से आज हम इसी विषय पर मनन चिंतन करेंगे, जहां एक प्रकार से परमेश्वर अब्राहम को एक लेवल तक लाना चाह रहा था, जिस लेवल पर वो उसको फाइनल कंफर्मेशन दे, जिसके तहत वो अपनी वाचा को सुनिश्चित रूप से उस पर जाहिर करता है। एक प्रकार से कह लें तो कंफर्मेशन
कि ये वाचा मैं तेरे साथ ही बांधूंगा। पर उससे पहले एक टास्क था या एक परीक्षा थी, एक एग्जामिनेशन था जो इस व्यक्ति को पूरा करना था। और हमने देखा कि इस एग्जामिनेशन की फर्स्ट स्टेज ये थी जहां ये व्यक्ति परमेश्वर से जिरह नहीं करता, परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसको मानता है, सवेरे तड़के उठता है, तीसरी आयत बताती है, और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लेकर होम बलि के लिए लकड़ी चीर लेता है, तब निकलकर उस स्थान की ओर चलने लगता है। दैट मीन्स ही एक्सेप्टेड कि परमेश्वर ने अगर इसहाक को दिया है एक बीज की मानिंद कि मेरा वंश आगे बढ़े, और अब परमेश्वर ही इसहाक को वापस मांग रहा है, तो परमेश्वर उसको वापस मांगने का हक रखता है, और मैं भी परमेश्वर को इसहाक को दूंगा। पर यह पूर्ण परीक्षा नहीं थी, क्योंकि कई बार परीक्षा में जब मैं अपने कदमों को आगे बढ़ाता हूं तो कदम दर कदम मेरे लिए स्थितियां गंभीर होती जाती हैं, स्थितियां मुश्किल होती जाती हैं। विशेष रूप से अगर इस लॉकडाउन के साथ मैं इस बात का मेल करूं, तो जब शुरुआत में कुछ दिन का लॉकडाउन हुआ, हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। कुछ एक्सरसाइजेस हमको करने के लिए कह दी गई, कई मायनों में उनका क्रिटिसिज्म भी हुआ, कई मायनों में लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। लोग सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, ऑनलाइन चीज़ें बढ़ गईं। फिर उसके बाद लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया, फिर लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया, लॉकडाउन 1.0, 2.0, 3.0, और अब हम 17वें दिन, मई के 17वें दिन के बाद 18वें दिन से फिर एक और नए लॉकडाउन में प्रवेश कर जाएंगे। एक प्रकार से कह लें तो अब कदम दर कदम बढ़ाते हुए मैं और आप कई बार असमंजस में हैं कि ये स्थितियां मेरे को और आपको कहां ले जाएंगी। और इसी प्रकार से कुछ अब्राहम के जीवन में भी हो रहा था। शायद उन बातों को उस प्रकार से पेन डाउन नहीं किया गया है, लिखा नहीं गया है, क्योंकि जब विश्वास के पिता के विषय में लिखा गया तो इस फाइनल एक्ट में किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी गई जहां हम विश्वास के पिता को किसी भी प्रकार से उस स्वभाव में होकर देखें जहां वो कमजोर पड़ा। कल भी हमने इस बात की चर्चा की थी कि इस बात को लिखा नहीं गया है, पर अंदर इस व्यक्ति के मन में बहुत कुछ चल रहा होगा। और कई बार ऐसा होता भी है कि हम प्रकट नहीं करते हैं, पर हमारे हृदय में एक बहुत बड़ा तूफान होता है। बाहर शांति होती है, पर हृदय में बहुत बड़ा तूफान होता है। इस व्यक्ति के जीवन में भी मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं ऐसा रहा है, क्योंकि ये एक पिता था। और पिता भी कब बना? 100 साल की उम्र में, बड़े लंबे इंतजार के बाद, बहुत सारे तानों को, हंसियों को, ठट्टों को सुनते हुए, सहते हुए ये व्यक्ति अब एक पुत्र को प्राप्त कर चुका था। और अब जब ये और ज्यादा बूढ़ा हो गया है, परमेश्वर अब कह रहा है तू इस इसहाक को बलि कर दे। क्या इसके हृदय की मनोदशा रही होगी जब इसने उस गधे पर काठी को बांधा होगा, बहुत सारी और चीज़ों को लिया होगा। विशेष रूप से इस बात को जब मैं पढ़ रहा था तो बहुत मुश्किल है इस समय में जीना। मैं और आप कई बार चीज़ों को भूल जाते हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं, किन्हीं सामग्रियों को मेरे को और आपको लेना है, तो हम भूल जाते हैं। और अगर भूल जाते हैं तो बड़ा आसान होता है कि हम बाजार से उसको खरीद लें। पर ना तो इस जगह पे कोई बाजार था, ना ऐसे समय में कोई ऐसी चीज थी। एक एक चीज, इवन इस प्रेशर्ड समय में, इस टेंशन के समय में, जब मन में एक बहुत बड़ा तूफान अब्राहम के चल रहा है,
इसको एक एक चीज को लेना था। और इसलिए आप देखें तो वहां पर 2 बार सामग्रियों के विषय में दर्ज किया गया है। पहला 3री आयत में, काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने की थी। और तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा, अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर दंडवत करके तुम्हारे पास फिर आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी लेकर अपने पुत्र इसहाक पर लादी, आग छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक स्थान को चल पड़े। दे कैरिड फायर, दे कैरिड वुड, दे कैरिड नाइफ। छुरा लिया, लकड़ी ली, आग ली। सवाल इसहाक के मन में यह था जो उसने अपने पिता से कर भी लिया, पिता आग है, लकड़ी है, होम बलि के लिए भेड़ कहां है? वो नहीं जानता था कि वो भेड़ था जिसको उसी छुरी से काटा जाएगा और उसी लकड़ी पर रखा जाएगा। एक बहुत ही विशाल सवाल ये रहा होगा अब्राहम के लिए। इसहाक ने तो अपने मासूमी में ये सवाल कर लिया होगा, पर एक बहुत बड़ा सवाल रहा होगा ये अब्राहम के लिए, जहां मैं समझता हूं कि शायद वो अपने आंसुओं को रोक ना पाया हो और शायद वो छलक भी उठे हों। पर परमेश्वर में ये सिर्फ एक परीक्षा थी। परमेश्वर सुनिश्चित करना चाह रहा था कि जो वाचा वो इस व्यक्ति के साथ बांधने जा रहा है, वो वाचा इस व्यक्ति के उस विश्वास में सम्मिलित हो पाएगी, या दूसरे शब्दों में कहें कि ये व्यक्ति इस वाचा के लायक है या नहीं। ये जरूर है कि मैंने और आपने इस बात को देखा और मैं और आप इस बात को समझते हैं कि अनुग्रह बहुतायत से मेरे को और आपको दिया जाता और परमेश्वर देता है। परमेश्वर हमारी योग्यताएं नहीं देखता। पर एक और बात है कि परमेश्वर हमारी योग्यताएं नहीं देखता, पर हमारा मन देखता है। वो हमारा मन देखता है कि मेरा मन कितना परमेश्वर से लगा हुआ है, कितना मैं और आप परमेश्वर के लिए कार्य करना चाहते हैं। कैन वी नॉट माइंड टू वॉक एन एक्स्ट्रा माइल फॉर द लॉर्ड? क्या मैं उस परमेश्वर के लिए एक एक्स्ट्रा माइल चलने के लिए तैयार हूं या नहीं? क्या मैं उस परमेश्वर के लिए एडवर्सिटीज को, उन तमाम बातों को जो सामान्य नहीं उनको सहने के लिए तैयार हूं या नहीं? परमेश्वर इस चीज को जरूर सुनिश्चित करना चाहता है और यही वो अब्राहम के साथ सुनिश्चित करना चाहता था। अब्राहम से एक ऐसी मांग कर लेता है जहां अब्राहम को जो कुछ उसने दिया है परमेश्वर उससे वापस मांग रहा है। और अब्राहम ने भी एक सेल्फलेस गिविंग के तहत अपने पुत्र को अर्पित करने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। वचन बताता है 9वें आयत से लेकर कि जब वो स्थान पर पहुंच जाते हैं तब अब्राहम वहां वेदी बनाता है, लकड़ी को चुन चुन कर रखता है, अपने पुत्र को इसहाक को बांधकर वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख देता है। और जब शायद वो बांध रहा होगा, ये तो बच्चा है, इसने जरूर सवाल किया होगा। आज मैं और आप अगर अपने 10 साल के बच्चे को, शायद अमूमन यही उम्र रही होगी इसहाक की, 10 साल के बच्चे को या 8 साल के बच्चे को बांधने लगें तो वो कितना चिल्लाएगा, कितना रोएगा या कितने सवाल करेगा। शायद ऐसा हो कि मुझे और आपको उसके मुंह को बंद करना पड़े कि मैं और आप उसके सवालों को बंद कर सकें। ये बच्चा निरंतर सवाल करता जा रहा होगा। और कहीं ना कहीं जब इस अब्राहम ने अपना हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया तो ये तो तड़प उठा होगा कि मेरा पिता जिसने मेरे को
उंगली पकड़कर चलना सिखाया, ये मेरा पिता मेरे साथ ये कर क्या रहा है? मेरे को ये लेकर आया है, मेरे को इसने बांधकर इस वेदी पर डाला है और अब ये छुरी लिया हुआ है। और क्या चल रहा होगा अब्राहम के मन में? पर अगर इसको मैं और आप सामान्य करें या इसकी समानता पिता परमेश्वर और उसके इकलौते पुत्र के बलिदान में देखें, तो मैं और आप समझ सकेंगे कि यहां तो परमेश्वर ने अब्राहम का हाथ रोक दिया, पर वहां परमेश्वर ने अपना हाथ नहीं रोका। परमेश्वर ने अपने पुत्र को मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया, क्रूसित कर दिया, जिल्लत की मौत दी। क्यों? क्योंकि मैं और आप उद्धार पा सकें। क्यों? क्योंकि वो मुझसे और आपसे प्रेम करता था। क्यों? क्योंकि वो उद्धार में मेरे से और आपसे मेल मिलाप चाहता था। हम इस मनन चिंतन के दूसरे भाग को कल सुनेंगे, और आइए इससे पूर्व कि हम इस मनन चिंतन को आज के दिन के लिए समाप्त करें, अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, इस जगत के सृष्टिकर्ता प्रभु, धन्यवाद अर्पित करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए और प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से प्रभु परमेश्वर, जबकि आपने अपने अनुग्रह में, अपनी दया में, अपनी सामर्थ्य में प्रभु अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा प्रभु, हमारे लिए उसको कुर्बान किया। उन्हें पाए हम भी अपने सब कुछ को आपके लिए कुर्बान करने वाले हों और आपके प्रति अपनी विश्वास योग्यता को प्रदर्शित करने वाले हों। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं, कलीसिया के एक जन को आपके हाथों में देते हैं, हर एक की ज़रूरतों को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु, आप अपनी परिपूर्णता प्रत्येक परिवार पर रखने वाले हों। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रीस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह कुसवार को माफ़ करते तू मैं कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत को तो जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रफ़ाक़त और शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।